जो अकेला चलता है वही सबसे आगे निकलता है। बुद्ध के इसी वाक्य ने आज की इस कहानी को जन्म दिया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वो बेहद नेक दिल, मददगार और भावुक था। अर्जुन का स्वभाव ऐसा था कि कोई भी उससे मदद मांगता वो बिना सोचे तुरंत हाथ बढ़ा देता। उसकी यही अच्छाई धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन गई। अर्जुन अपने दोस्तों के लिए दिन रात लगा रहता, पर जब उसे जरूरत पड़ी कोई साथ नहीं था। एक बार उसके पिता बीमार पड़ गए। अर्जुन ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन सबने बहाने बना दिए। किसी ने कहा घर पे काम है, किसी ने पैसे का बहाना बना दिया। उस दिन पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि वो अकेला है। वो टूट गया, बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। पर इस बार वो किसी पेड़ पे मुक्के नहीं मार रहा था। इस बार वो चुपचाप एक तालाब के किनारे बैठा था, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसी समय गांव के बाहर से एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने अर्जुन को देखा और उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन गहरा होता है। तुम टूटे हुए लगते हो। क्या बात है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बुद्ध ने कहा था जब तक तुम दूसरों की बैसाखियों पर चलोगे तुम कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाओगे। अकेले चलना सीखो। अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य है। अर्जुन चौंका। उसने पूछा, लेकिन अकेले चलना तो बहुत मुश्किल होता है बाबा। साधु मुस्कुराए, हाँ शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन यही कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम अकेले चलना सीखते हो तब तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं रहती, और यही उम्मीदें ही तो दर्द का कारण होती हैं। जो अपने भीतर संतुलन बना लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। फिर साधु ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। एक बार एक शिकारी जंगल में गया। उसे दो हिरन दिखे, एक झुंड के साथ और एक अकेला। उसने पहले झुंड वाले हिरन का पीछा किया, लेकिन वो बार बार छिप जाता क्योंकि बाकी हिरन उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर उसने उस अकेले हिरन का पीछा किया, लेकिन वो हिरन इतना सजग, सतर्क और तेज था कि शिकारी उसे पकड़ ही नहीं पाया। अकेलेपन ने उसे मजबूत बना दिया था। अर्जुन अब कुछ समझने लगा था। साधु ने आगे कहा, अकेले चलने का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों से प्रेम ना करो या संबंध ना बनाओ। अर्थ यह है कि तुम्हारा जीवन किसी और पे निर्भर ना हो। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उनके पीछे भागना छोड़ दो। अपने साथ चलने वालों को पहचानो, पर उनका बोझ मत उठाओ। दूसरों की मदद करो और खुद को मत खो दो। अर्जुन अब शांत हो गया था। उसने पूछा, तो बाबा मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अपने भीतर झांको, ध्यान करो। रोज सुबह उठकर 10 मिनट खुद से बात करो। खुद से पूछो कि तुम क्या हो, क्या चाहते हो। जब तुम्हें अपने आप से प्रेम हो जाएगा तब तुम अकेले चलने से नहीं डरोगे। फिर जो तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारे आत्मबल से आकर्षित होकर आएगा, ना कि तुम्हारी कमजोरी देखकर। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा, खुद पर भरोसा करूंगा। साधु ने अंत में बस इतना कहा, अकेले चलने का मतलब है स्वयं पर विश्वास करना। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब ये दुनिया तुम्हारे रास्ते खुद बनाने लगती है। अर्जुन लौट गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो लोगों की मदद अब भी करता था, पर उम्मीद नहीं रखता था। वो खुश रहता था क्योंकि अब उसने अपने दुख की जिम्मेदारी लेना सीख लिया था। दोस्तों, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। दूसरों से प्रेम करो, लेकिन अपने जीवन की डोर अपने ही हाथ में रखो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा आत्मबल ही होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए विक्ट्री वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद।